CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाइयों का ओवरडोज होने की वजह से किडनी डिजीज में आके फंस जाते हैं और उनका कंडीशन ये तक हो जाता है कि डायलिसिस में जाना पड़ता है। उनकी किडनी जो है वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट करने में नाकाम हो जाती है। जब आपका किडनी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी आपका GFR लेवल डाउन होने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है, उसके अलावा में आपका सोडियम और पोटेशियम भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो आप बिल्कुल अपने आप में निराश हो जाते हैं। तो उस निराशापन में एक लाख जड़ी बूटी कुछ नया नया तरकीब और नया नया आपके लिए नुस्खा लाता है जिससे आप रिसाइकल होते हैं। ये वाला जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपका फिल्ट्रेशन रेट डाउन भी हो रहा है, 15 दिनों के अंदर में आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है और आप 30 से 50% आपका किडनी जो है वो पूरी तरह से नेफ्रॉन बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। वो नुस्खा को अपनाने के लिए आप नोट डाउन करें क्या है वो सारा चीज जो आपका किडनी डिजीज से बैक करता है। वो 4 चीजों पर मुश्तमिल है। 4 चीजों को अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके साथ बहुत ही दुरुस्त मामला होता है। पहला कि आप जो है नीम और साथ में पीपल और साथ में शीशम, ये 3 पत्तों का लिक्विड बना, यानी कि उसको पहले तो आप इमामदस्ता में कूट करके और सूती कपड़ा से उसको गाड़े और उससे आप जो लिक्विड निकलता है वो कम से कम 15 ml सुबह में खाली पेट अप्लाई करें, इस्तेमाल करें। और दूसरा, जौ को जो है पानी में पहले धो लें और उसको पानी में भिगो दें। वो जब फूल जाए तो उसका पानी को आप पीना शुरू करें। मिट्टी के बर्तन में जौ को फुलाएं और उसका पानी को अप्लाई करें, तो उससे भी आप देखिएगा कि कुछ दिनों में आपका किडनी डिजीज से आप वापस होना शुरू हो जाता है। और तीसरा, जौ को आप कूटें और कूटने के बाद में उसका जो थोड़ा सा फाइबर बचता है उस समेत उसका दलिया बना करके खाएं। उससे भी आप देखिएगा कि किडनी डिजीज से आप वापस होना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा आप जो है घर में मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करें, साथ में आप पानी जो है वो आप घड़ा का इस्तेमाल करें, ना कि किसी भी स्टील या कोई भी एल्युमिनियम के बर्तन का। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप फोकस करते हैं तो आप देखिएगा कि 15 दिनों के अंदर में आपका GFR इम्प्रूव करना शुरू कर जाता है और क्रिएटिनिन आपका डाउन करना शुरू कर जाता है। और उसके अलावा में आपका सोडियम पोटेशियम भी इम्बैलेंस रहता है, वो बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह भी आपका बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। और नेफ्रॉन में जो इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से किडनी जो है तबाह बर्बाद होना शुरू होता है, वो भी आपका बैक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का नुस्खा को आप अप्लाई करें और इससे फायदा उठाएं। ये घरेलू नुस्खा है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह का नहीं। हाँ, एक चीज का एहतियात रखना है आपको कि हमेशा किसी भी तरह का पोटेशियम से बचे, चाहे वो डब का पानी हो, चाहे केला हो, किसी भी रिसोर्स से जो पोटेशियम आपको देता है उन तमाम चीजों से आपको परहेज करना है। और बहुत सारी गर्म ग़िज़ाओं से भी आपको परहेज करना है। बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, फाइबर युक्त भोजन लेना है। तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों के अंदर में आप किडनी डिजीज से बैक हो जाते हैं।